सवाल। मोदी की हिम्मत देखो, सड़कों पे ला दिया इनको, सड़कों पे बैठी है प्रियंका गांधी, पप्पू जैसे जो अपने एसी रूम और बड़े बड़े बंगलों से नहीं निकलते थे, आज ये बेरोजगार हो गए, इन्हें सड़कों पे बिठा दिया। जी विपक्ष बोल रहा है हम संविधान बचाने के लिए सड़कों पे आए, जनता का हक मांगने के लिए सड़कों संविधान ये बचाएंगे जो सबसे ज्यादा संविधान का इन्होंने मतलब सबसे ज्यादा संविधान का इन्होंने नाजायज फायदा उठाया। सबसे ज्यादा इमरजेंसी में इनका संविधान कहाँ गया था, जो आज हम तुम यहाँ बोल रहे हैं ना, और ये भी गालियां दे रहे हैं मोदी को। उस टाइम इमरजेंसी में एक भी कांग्रेस के खिलाफ कोई बोलता ना, उसको जेल के पता ही नहीं होता अंदर अंदर कट के कहाँ जाता था वो। प्रियंका गांधी ताली पीट पीट के कह रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब राहुल गांधी डरता है सीबीआई पे आरोप करता है, जब जब राहुल गांधी डरता है ईडी पे आरोप करता है, जब जब राहुल गांधी डरता है चुनाव आयोग पे आरोप करता है, जब जब राहुल गांधी डरता है सेना के खिलाफ सबूत की मांग करता है, जब जब राहुल गांधी डरता है विदेशों में जाकर के भारत को बदनाम करता है, जब जब राहुल गांधी डरता है ईवीएम पे सवाल खड़ा करता है। कभी नहीं सुना नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी सर्वोच्च सम्मान पाए हो किसी कंट्री से जाकर? 25 से ज्यादा कंट्रियों ने सर्वोच्च सम्मान दिया। आज हमारे भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत रखता है। आज जाकर के देखिए, नहीं चाहिए F-16, डील कैंसिल। अमेरिका को भारत के पैरों में पड़ना पड़ रहा है, और मोदी जी ने कह दिया किसी में इतना दम था जो अमेरिका को आके दिखा के कह दे मैं अपनी शर्तों पे मानूंगा, नहीं चलूंगा है। और वही अमेरिका है जिसने मोदी को घुसने नहीं दिया था। आज मोदी अपनी शर्तों पे जाएगा, वहाँ पे नहीं जाएगा। नहीं तो समझ लो ना, मोदी अपनी शर्तों पे। और पागल हो गया वो ट्रंप कि मोदी को कह रहा ये टैरिफ लगा दूंगा। तू कितना भी टैरिफ लगा दे, आज तू भारत के आगे झुक के दिखाएगा, कोई भी भारतवासी तेरे टैरिफ से डरने वाला। सेब तो इसी के बंदों को महंगा मिलेगा, हमें थोड़ी ना मिलना है। ये टैरिफ लगाएगा, यहाँ से शिमला का सेब जाएगा, वो 50% टैक्स दे करके जाएगा। सर राहुल गांधी समेत देश का पूरा विपक्ष सड़कों पर आता है और वो कहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और बोलते हैं इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, इलेक्शन कमीशन गोदी कमीशन, इस तरीके की बातें करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिके हुए कौन लोग हैं, वो आज हमारे को राजनीति से पिछड़े नजर आ रहे हैं। एक आज प्रियंका गांधी जी टी शर्ट पहन करके घूम रही है और पीछे लिखा हुआ है 124 नॉकआउट। मिंटा देवी नाम है उनका, उन्हें 124 साल का बना दिया और वो नेशनल टीवी के आगे आके बता रही है भाई मेरी उम्र 24 साल है, मेरा जन्म स्थान ये है, मेरा 1990 में पैदा हुई और इन्होंने मुझे 124 का बना दिया। प्रोपेगेंडा ऐसा सेट कर दिया है कि नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गिरेंगे। चुनाव आयोग खरीद लिया, इससे पहले ईवीएम खरीद रखी थी, उससे पहले ईडी खरीद रखी थी, उससे पहले सीबीआई खरीद रखा था, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट खरीद रखा था, उससे पहले पता नहीं कितने रेल खरीद रखी थी, उससे पहले ताजमहल खरीद रखा था, उससे पहले लाल किला खरीदा। सब कुछ बेचना खरीदना, बेचना खरीदना। 11 साल से विपक्ष के मुंह से यही सुन रहे हैं, लेकिन एक भी जनता हित की बात नहीं सुन रहे हैं हम। आज नया नारा कल देख रहे थे हम, जब इनको बसों में ले गए, मेरे को तो बड़ी खुशी हुई। जो प्लेन से नीचे नहीं उतरते थे, जिनका बर्थडे प्लेन में बनता था, वो आज डीटीसी की बसों में धक्के खा रहे थे। मुझे तो बड़ी खुशी। और उसके बाद मोदी की हिम्मत देखो, सड़कों पे ला दिया इनको, सड़कों पे बैठी है प्रियंका गांधी, पप्पू जैसे जो अपने एसी रूम और बड़े बड़े बंगलों से नहीं निकलते थे, आज ये बेरोजगार हो गए, इन्हें सड़कों पे बिठा दिया। जी विपक्ष बोल रहा है हम संविधान बचाने के लिए सड़कों पे आए, जनता का हक मांगने के लिए संविधान ये बचाएंगे जो सबसे ज्यादा संविधान का इन्होंने मतलब सबसे ज्यादा संविधान का इन्होंने नाजायज फायदा उठाया। सबसे ज्यादा इमरजेंसी में इनका संविधान कहाँ गया था, जो आज हम तुम यहाँ बोल रहे हैं ना, और ये भी गालियां दे रहे हैं मोदी को। उस टाइम इमरजेंसी में एक भी कांग्रेस के खिलाफ कोई बोलता ना, उसको जेल के पता ही नहीं होता अंदर अंदर कट के कहाँ जाता था वो। प्रियंका गांधी ताली पीट पीट के कह रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब राहुल गांधी डरता है सीबीआई पे आरोप करता है, जब जब राहुल गांधी डरता है ईडी पे आरोप करता है, जब जब राहुल गांधी डरता है चुनाव आयोग पे आरोप करता है, जब जब राहुल गांधी डरता है सेना के खिलाफ सबूत की मांग करता है, जब जब राहुल गांधी डरता है विदेशों में जाकर के भारत को बदनाम करता है, जब जब राहुल गांधी डरता है ईवीएम पे सवाल खड़ा करता है, जब जब राहुल गांधी डरता है भारत के प्रधानमंत्री का नाम बदनाम करता है, जब जब राहुल गांधी डरता है तब तक भारत के गृह मंत्री का नाम बदनाम करता है, जब जब राहुल गांधी डरता है तब तक भारत की सभी सरकारी संस्थाओं को बदनाम करता है। कहा ये बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, जाके देखो। कभी नहीं सुना नेहरू जी, इंदिरा जी,
राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी सर्वोच्च सम्मान पाए हो किसी कंट्री से जाकर। 25 से ज्यादा कंट्रियों ने सर्वोच्च सम्मान दिया। आज हमारे भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत रखता है। आज जाकर के देखिए, नहीं चाहिए F-16, डील कैंसिल। अमेरिका को भारत के पैरों में पड़ना पड़ रहा है। और मोदी जी ने कह दिया किसी में इतना दम था जो अमेरिका को आके दिखा के कह रहे मैं अपनी शर्तों पे मानूंगा, नहीं चलूंगा, है। और वही अमेरिका है जिसने मोदी को घुसने नहीं दिया था। आज मोदी अपनी शर्तों पे जाएगा, वहाँ पे नहीं जाएगा। नहीं तो समझ लो ना, मोदी अपनी शर्तों पे। और पागल हो गया वो ट्रंप कि मोदी को कह रहा ये टैरिफ लगा दूंगा। तू कितना भी टैरिफ लगा दे, आज तू भारत के आगे झुक के दिखाएगा। कोई भी भारतवासी तेरे टैरिफ से डरने वाला। सेब तो इसी के बंदों को महंगा मिलेगा, हमें थोड़ी ना मिलना है। ये टैरिफ लगाएगा, यहाँ से शिमला का सेब जाएगा, वो 50% टैक्स दे करके जाएगा। इन्हीं के बंदे सेब नहीं खा पाएंगे, इन्हीं के बंदे चावल नहीं खा पाएंगे, इन्हीं के बंदे जो भारत से जितने भी उत्पाद जा रहे हैं वो नहीं उसका भोग कर पाएंगे। और आप देखिए, इसी के खिलाफ इसी की राजनीति विपक्ष के अंदर शुरू हो गई है। इन्हीं के सांसद आज ट्रंप की बुराई कर रहे हैं, उसको कोस रहे हैं कि तू कर क्या रहा है, मूर्ख हो गया है क्या, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या। वहाँ के लोग सड़कों के ऊपर आ गए हैं, जाकर के देखिए। निष्पक्ष जनता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना कि वो बिका हुआ है, गोदी आयोग, मोदी आयोग, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या ऐसा कहना उचित? बात बताइए, इस बार लोकसभा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को 1.5 लाख से 2 लाख वोट कम पड़ा पिछले की तुलना में। अगर चुनाव आयोग बिका हुआ है, ईवीएम बिकी हुई है, तो उनको तो 5 लाख से प्लस वोट जीतना चाहिए था। स्मृति ईरानी जी कैबिनेट मिनिस्टर, इतनी बड़ी सीट रायबरेली की हार गई, उन्हें तो हारना ही नहीं चाहिए था। आप बताइए, अगर ईवीएम बिकी हुई है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, बिके ये लोग हुए हैं। इनके एक नेता ने मेरे कहते कर्नाटक में बोला कि शर्म आनी चाहिए, सरकार हमारी है, वहाँ का चुनाव आयोग हमारे राज्य का हमारे लिए काम कर रहा है और हमें नहीं पता कि धांधली हो रही है। प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं जितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं धांधलेबाजी करके बने हैं, वोट चोरी करके बने। अरे मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ, मेरे जैसे शायद जितने खड़े हैं अभी सर्वे करा लो, सबने डंके की चोट पे नरेंद्र मोदी को वोट दिया होगा। और जिस युवाओं को बेरोजगारी की बात करता है, ये भारत नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत सबसे ज्यादा युवाओं का देश है और इन युवाओं ने बढ़ चढ़ करके नरेंद्र मोदी को वोट दिया। कोई युवा बेरोजगार नहीं हुआ, बेरोजगार सारी विदेशी पाई है जो है ना विपक्ष, इनकी पार्टियां हो गई हैं। इनको जो हमेशा से बंगलों में और खान पान सब बढ़िया इनको जो मिलता था ना, ये इतने बेरोजगार हो गए कि सड़कों पे बैठे युवा सारे रोजगार हैं, चाहे वो अपना काम कर रहे हैं, स्टार्टअप कर लिया और सब काम मोदी राज में चल पड़े। इन्होंने तो सबको भिखारी बना दिया था। आज मुसलमान जो ये मुसलमानों की वोटें खा रहे ना, मुसलमान भी मेरे ख्याल 70% मोदी जी के साथ है। वो जो अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे ना, आज आप देखो वो चाहे बुरके में जाए, चाहे अपनी पारंपरिक ड्रेस उनकी जो है उसमें जाती है, पढ़ाई कर रही है और वो ऊंचे ओहदों पे बैठे। इन्होंने तो उनको पढ़ने ही नहीं दिया था ताकि ये पढ़ेंगे नहीं तो हमको वोट डालेंगे। आज वो पढ़ लिख के हम अब मोदी को वोट डालेंगे। आज से पहले हमने नहीं, किसी मुसलमान ने भी किसी सोफिया कुरैशी मुसलमानी महिला का नाम सुना था क्या? आज पढ़ लिख करके सेना में गई, इस्लाम का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। आज बच्चे को पता चल गया सोफिया कुरैशी कौन थी, व्योमिका सिंह कौन थी, वीर अब्दुल हमीद कौन थे। जी, देश का विपक्ष जनता का हक बचाने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ रहा है। अखिलेश यादव का वीडियो देखा हो ना, बैरिकेडिंग में चढ़ गए सिर्फ जनता के हक के लिए। ओ मैडम, एक बंदर आया था मेरी छत पे भी, उसे मैंने केला दिया, उसने खा लिया, मैंने उसको टमाटर भी दे दिया, चलो खा लिया, फिर मैंने उसको निकाल के सेब भी दिया, हाथ तो धोए थे, वो उछलने लगा, ग्रिल मेरी ठोकने लग गया। तो इसको भी यही नजर आ गया, भैया कुछ तो मैंने करना, हाईलाइट कैसे होगा। वो दरोगा को पीछे करके कह रहा हटो, उस पर चढ़ गया। अभी पैर मुड़ जाता बैरियर के अंदर तो देखो मोदी की वजह से मैंने अपनी टांग, जो अपनी बीबी का अपमान का बदला नहीं ले सका, वो बैरियर पर चल के जंग लड़ने जा रहा है। बताइए, आप एक बात सुनो, एक पप्पू को देख लो, ये तो पप्पू को मान लेना चाहिए कि ये मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण बहुत कर दिया। पप्पू अपने दम पे आज तक लड़ नहीं पाया और जब तक प्रियंका गांधी पीछे बैठी रही इसने कहा मेरा कुछ नहीं होगा। बाद में क्या अपनी बहन को ही आगे लाके जब दिखा रहा है, उसमें अपना दम कुछ है ही नहीं तो बहन को आगे ले आया। राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे पास सबूत है, मोदी जी ने वोट चोरी किया, सबूत है। सबूत देता क्यों नहीं? ये तो दूसरा केजरीवाल का बाप बन गया। केजरीवाल का बाप है या वो उसका बाप है, सबूत देता नहीं। ये है मैं शीला दीक्षित को वो जेल कराऊंगा, मैं सबूत एक नहीं दिखाया। मर गई वो आम पब्लिक जिनके इसने केजरीवाल ने पोल पे चढ़ के काटे थे। फायर के पीछे पड़े हुए थे अभी दोनों बहन भाई, वो 30 बार बोल दिया, 31 बार बोल दिया, 32 बार बोल दिया, 40 बार बोल दिया। अरे जो ट्रंप एक डील साइन नहीं करवा पा रहा नरेंद्र मोदी से, वो सीज फायर कर देगा भारत के अंदर आकर के। आप इतना वो रखते हैं।